नमस्कार संस्कृत मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय भू जी आपके समक्ष और जो लघु सिद्धांत कौमुदी यूपी टीजीटी पीजीटी और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा हैं वहाँ के लिए आपको व्याकरण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। अभी तक मैंने 4 लेक्चर दिए हैं, आज का 5वां लेक्चर जो आपकी संज्ञा प्रकरण से लघु सिद्धांत कौमुदी में हम लोग लेकर के चलते हैं। तो संज्ञा प्रकरण में पहला सूत्र हमारा जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में हलंत्यम जो हमारे समक्ष रखा गया है, तो हलंत्यम में हम लोग पढ़ते हैं। तो हलंत्यम में आपको जो होता है, जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं, जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनकी हम लोग क्या करते हैं, हलंत्यम से इत संज्ञा करते हैं। ठीक है, किससे? हलंत्यम से इत संज्ञा करते हैं। जो उपदेश की अवस्था में, जो उपदेश की अवस्था में जो अंतिम क्या होते हैं, हल वर्ण होते हैं, उनकी क्या होती है, हम लोग बताते हैं। जो हल वर्ण होती है उनकी इत संज्ञा होती है। जो उपदेश की अवस्था में इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखते हैं, उपदेश की अवस्था, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण हल होते हैं, ठीक है, हल होते हैं, उनकी इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा होती है। ठीक है, इत संज्ञा होती है, ये बताया गया है। ठीक है, और जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है, मतलब जिन वर्णों की हम लोग हल वर्णों की जो इत संज्ञा करते हैं, उनकी इत संज्ञा करके एक सूत्र हमारा है, वो क्या है, तस्य लोपा। सूत्र हमारा क्या है, जो इत संज्ञा वर्णों की जो लोप किया जाता है, वो हम लोगों का सूत्र क्या है, तस्य लोपा। ये सूत्र है तस्य लोपा। ये क्या करता है, इत संज्ञक वर्णों की तस्य लोपा सूत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लोप संज्ञा करते हैं, मतलब लोप करते हैं, इत संज्ञक वर्णों को लोप करते हैं। ठीक है, जैसे इत संज्ञक वर्ण हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मैंने सूत्र में लिखा है अ यु आ उ उड़, आ इ उड़। ठीक है, अयुण में जो ये इत संज्ञक वर्ण हमारा है अड़ा, इसकी हम लोग क्या करते हैं, हलंत्यम सूत्र के द्वारा इसकी जो है क्या करते हैं, हलंत्यम से इत संज्ञा, हलंत्यम से इत संज्ञा, और इत संज्ञा करके, इत संज्ञा हम लोग इत संज्ञा इसकी कर दिए। ठीक है, इत संज्ञा करके फिर तस्य लोपा से इसको क्या करते हैं, तस्य लोपा से लोप करते हैं, तस्य लोपा से लोप करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के कि हलंत्यम सूत्र के द्वारा उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है, और जो इत संज्ञा होती है उन वर्णों की हम लोग क्या करते हैं, तस्य लोपा सूत्र के द्वारा क्या करते हैं, लोप कर देते हैं। ठीक है, जो हलंत्यम वर्ण होते हैं, जो हलंत्यम सूत्र से हम लोग जिन वर्णों की इत संज्ञा करते हैं उनकी तस्य लोपा सूत्र के द्वारा तस्य लोपा से हम लोग इत संज्ञक वर्णों का लोप कर देते हैं। ठीक है, तो ये बचता है। फिर एक सूत्र हमारा है जो आपका दिया है, उसमें क्या बोलते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में दूसरा है अदर्शनम लोपा। ठीक है, अदर्शनम लोपा, ये क्या करता है, ये लोप संज्ञा करता है। ये अदर्शनम लोपा, ये हमारा लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, ये लोप संज्ञा करके हम लोग क्या करते हैं, फिर तस्य लोपा से इसका लोप कर देते हैं। ठीक है, लोप कर देते हैं। फिर आगे आपका ये सब यहां तक समझ में आ गया होगा। एक फिर सूत्र है हमारे समझ में जो बोलते हैं उपदेश क्या है। ठीक है, उपदेश क्या है, जो उपदेश अधोच्चारणम, जो उच्चारण होता है, जो क्या करते हैं, उपदेशों को पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया हो
उसे व्याकरण शास्त्र से उपदेश कहा जाता है। ठीक है, उपदेश क्या है? उपदेशे अधोच्चारणम, हमारे पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन मुनि ने, इन्होंने क्या किया है, जिनका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। उसे व्याकरण शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, उपदेश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सभी को समझ, जो हम समझा रहे हैं, और आप नोट्स बनाते रहिएगा, दिन का नोट्स बनाते रहिएगा। कम लेक्चर आपको देंगे और अच्छा समझाएंगे। आपको समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा ये क्लास कैसी लग रही है और हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। और हिंदी, आपको हिंदी माध्यम से हम लोग ज़्यादा बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। जो आपके अदर्शनम लोपा, ये सूत्र जो है, और हलंत्यम सूत्र है, तस् लोपा है, और उच्चारण हम लोग बता दिए क्या होता है, उपदेश क्या होता है। उपदेशे अधोच्चारण, जो प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ का जो है उच्चारण किया है, तो जैसे हमारे कौन, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन मुनि ने, इन्होंने प्रथम उच्चारण तथा प्रथम पाठ किया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। ठीक है, जैसे उपदेश में हम लोग क्या करते हैं, महसा सूत्रों को लेकर के चलते हैं। महसा सूत्रों में हम लोग जैसे रिलिख, ठीक है, आदि 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने महेश्वर के डमरू को ध्वनि के माध्यम से प्रथम बार उच्चारण किया था। ठीक है, जो महसा सूत्र थे, आयुड़, रिलिख, आयुंग, आयोच, है, वरड, लड़, यमन, गणनम, झव, ऐंगड़, दस, जव, गण, दस, खप, चट, चरतब, कपय, ससर, हल, ये 14 महसा सूत्रों का प्रथम बार उन्होंने डमरू के माध्यम से उच्चरित किया था। ठीक है, इसीलिए उनको जो है हम लोग अधोच्चारण अर्थात उपदेश कहा जाता है। ठीक है, उपदेश कहा जाने लगा, उपदेश कहा जाने लगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको उपदेश कहा जाता है या उपदेश माना जाता है। तो ये हो गया आपका। फिर आगे हम लोग क्या चलते हैं, इसमें आपको हाँ, फिर एक सूत्र होता है धात सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। ठीक है, ये लिखा है। तो इसमें जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, धातु है, सूत्र है, गणों आदि है, और वाक्य लिंग अनुशासन, आगम, प्रत्यादेश, उपदेश की प्रकृति को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सूत्रों में, महर्षि सूत्रों में बताया गया है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।